आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडल। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर के मॉडल्स पे किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। जैसे शुरू से हम जब से हमने एमवीसी को स्टार्ट किया है तो हम ये देख रहे हैं कि भाई मॉडल व्यूअर कंट्रोलर यानी ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। और जो इसकी जो हमने बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था कि मॉडल के अंदर जो होती है आपकी बिज़नेस लॉजिक होती है। यानी जितनी भी हम रिकॉर्ड इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन या कोई और हम जो है ना एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो भी हम कहाँ पर परफॉर्म करेंगे? मॉडल के अंदर करेंगे। सेकंड जो चीज़ हमारे पास आती है वो आ जाता है कंट्रोलर और व्यूअर। ठीक है? तो व्यूअर क्या है कि आपके पास यूज़र इंटरफेस है जहाँ पर जो है हम यूज़र को इंटरैक्ट करवाते हैं। वहाँ से हम इनपुट को रिसीव कर रहे होते हैं और वो इनपुट जो है कंट्रोलर के थ्रू जो है वो हमारे पास मॉडल तक पहुँचता है। ऑल्दो अभी तक जो है ना हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है ना कंट्रोलर और व्यूअर जो है ना वर्क कर रहे हैं और कंट्रोलर के अंदर हम जितनी भी सिलेक्शंस वगैरह की क्यूरीज हैं वो हम NoSQL की मदद से वहाँ राइट करते हैं और फिर उसको व्यूअर तक भेजते हैं। तो ये जो हम अभी कंट्रोलर में भी काम कर रहे हैं यानी क्यूरीज वगैरह का NoSQL का, इसको भी हम मॉडल के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो हम मॉडल डिजाइन करेंगे, इसमें जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हम लगाएँगे, वो होना ज़रूरी है और ये आगे चलकर भी हमारे पास मैंडेटरी है। जैसे हम मोंगोडीबी वगैरह को डिस्कस करेंगे या फिर हम जो है रिएक्ट की तरफ जाएँगे या नोड.js के ऊपर जाएँगे, तो उसमें भी हम यही जो है ना चीज़ें अडॉप्ट करते हैं यानी मॉडल, व्यूअर और कंट्रोलर। तो मॉडल हम बनाते हैं किसी टेबल के ऊपर, ठीक है? यानी पहली जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मॉडल हम किस लिए डिज़ाइन कर रहे हैं? मॉडल हम डिज़ाइन कर रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए या अपडेशन के लिए या डिलीशन के लिए। यानी जैसे हम अभी हम प्रोडक्ट का जो है वो लेके चल रहे हैं और लेट्स सपोज आगे चल के हमारे पास हमें जो डिजाइन करना है उसके अंदर ये है कि जो हमारा एडमिन पैनल होगा उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये राइट्स होंगे कि वो रिकॉर्ड को ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकता है। ठीक है? अभी फिलहाल हम ये है कि हमने नॉर्मल रखा हुआ है क्योंकि अभी हमने एक्सेस लेवल के ऊपर काम ही नहीं किया। तो एक्सेस लेवल के ऊपर जब हम काम करेंगे तो फिर हम ये वाले जो राइट्स हैं यानी ऐड, अपडेट, डिलीट के, वो हम किसको देंगे? एडमिन को देंगे। ठीक है? तो अभी हम फिलहाल ओपन ही रख रहे हैं और ऐड, अपडेट, डिलीट का जो हमारा टॉपिक है आज का उसको हम कवर करेंगे थ्रू मॉडल। तो मॉडल की हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास टेबल के अंदर प्राइमरी की लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है? पहली चीज़ क्या है? आपके पास टेबल में प्राइमरी की लगी हुई होनी चाहिए और दूसरा ये कि वो ऑटो जनरेट होनी चाहिए। ठीक है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है। तो बासित और मिस आयशा आपने अभी हमें जॉइन किया है, तो ये बताएं कि लास्ट टाइम की प्रैक्टिस हो गई? आज हम मॉडल पढ़ रहे हैं। जी सर, ऑलमोस्ट हो गई, बस थोड़ी-सी और रह गई है। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं मॉडल बता रहा था कि मॉडल क्या होता है। तो मॉडल के अंदर हम बिज़नेस लॉजिक्स को रखेंगे जिसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को एक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे थ्रू कंट्रोलर और वाया व्यू। यानी व्यू तो लाज़मी इसके अंदर आएगा ही। तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी जो डेटाबेस है, उसका हमने क्या नाम रखा था? उसका नाम था ecomdb। तो ecomdb की जो डेटाबेस है, जिसके अंदर प्रोडक्ट का टेबल है, उसके ऊपर मुझे मॉडल बनाना है। हमेशा जो मॉडल हम डिजाइन करेंगे वो किसी ना किसी टेबल के ऊपर होगा। पहली चीज तो ये मस्ट हो गई। प्रोडक्ट का टेबल हमारे पास है। प्रोडक्ट के टेबल के अंदर यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास, वो ये है कि इसके अंदर प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, जो कि ऑटो जनरेट नहीं है। ओके, तो प्रोडक्ट कोड ऑटो जनरेट नहीं है तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अपनी एक अलग से एक प्राइमरी की बना लें। सही है? और उसको ऑटो जनरेट कर दें क्योंकि जो मॉडल मेकिंग हम कर रहे हैं उसके लिए ये जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास टेबल होगा, जैसे हम कस्टमर को यूज करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो कस्टमर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कस्टमर नंबर जो है हमारे पास ऑटो जनरेट है। तो ये हमारे पास
बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर नंबर यहाँ पर एक तो ये प्राइमरी की होना चाहिए कि अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप जाएँ, कस्टमर नंबर जो है ना वो आपके पास प्राइमरी की भी है और इसके अलावा इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट भी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो लगा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर यानी ये दोनों चीज़ें हो जाए ना तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। यानी इसके अंदर हमें ज़्यादा मसले नहीं होते। लेकिन जैसे प्रोडक्ट वाले केस के अंदर है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास प्राइमरी की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें जाके, तो प्रोडक्ट कोड के ऊपर जो है ना वो प्राइमरी की लगी हुई है, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा हमें काम इसमें करना पड़ेगा और काम ये करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट कोड है वो हम खुद से जनरेट करेंगे क्योंकि वो ऑटो जनरेट नहीं है। तो दोनों एक्शन जो है ना वो हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। या फिर ये होता है कि हमारे पास जब हम किसी प्रोडक्ट वगैरह की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो प्रोडक्ट का कोड होता है। जैसे हम किसी सुपर स्टोर वगैरह की बात करें तो उसमें बारकोड होता है, तो वो हमें टाइप ही करना पड़ता है। वो जो है ना ऑटो जनरेट नहीं हो सकता। तो हम उस फिनोमिना को अपने ज़हन में रखते हुए इसको लेके चलते हैं और इसके अंदर हम जो प्रोडक्ट कोड जो है वो यूज़र से टाइप करवा लेंगे। वो यूनिक होना चाहिए। कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे पास मॉडल मेकिंग के लिए कि प्राइमरी की लगेगी। मॉडल कैसे बनाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, अब इसमें हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको जब कंट्रोलर बनाया तो बहुत सारे सेट ऑफ कोडिंग्स जो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो ना सिर्फ ये कि आपके पास ये पैटर्न अभी हम अडॉप्ट कर रहे हैं आपके पास कोऑर्डिनेटर के अंदर, बल्कि यही पैटर्न जो है ना वो आपके पास node.js में, mongodb में, रिएक्ट में, उस जगह सब पे ही अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना? तो हम लोग इसके अंदर करेंगे ये कि आपको एक मॉडल मैं बना बनाया दे रहा हूँ। मॉडल एक बना बनाया दे रहा हूँ और फिर आप करेंगे ये कि उस मॉडल से दूसरा मॉडल खुद बना लेंगे। मैं आपको ये सिखाऊँगा कि एक अगर मैं आपको मॉडल दे देता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट का मैंने मॉडल दे दिया, तो आप कस्टमर के मॉडल को कैसे उससे रीडिज़ाइन करेंगे। तो आपका प्रैक्टिस का लेवल जो होगा ना वो यही होगा कि जैसे अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जो है ना कस्टमर पे काम कर लें, एम्प्लॉयी के ऊपर काम कर लें, उसके अंदर ऐड, अपडेट, डिलीट और ये सर्चिंग वाली सारी चीज़ें अप्लाई करके देखें तो वो साइड बाय साइड आपकी चीज़ें होती रहेंगी। तो मॉडल मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज जब मैं आपको जो डाटा दूँगा वेबसाइट का अपना, तो उसके अंदर आपको 3 चीज़ें हम देंगे अब, मॉडल, व्यूअर और कंट्रोलर। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी फर्स्ट क्लास की चल रही है जिसमें मैंने आपको जो बेसिक आर्किटेक्चर और पूरी वेबसाइट दी हुई है। तो अब आपको नेक्स्ट जो चलाने के लिए जस्ट ये जो चीज़ें हैं ना ये रिक्वायर्ड होंगी, ये आप जो है ना लेके चलते हैं। एप्लीकेशंस मॉडल। तो ये देखिए प्रोडक्ट मॉडल ये मैंने कॉपी कर लिया, इससे फिर मैं अभी आपको कस्टमर मॉडल भी जनरेट करके दिखाऊँगा। और इसको हमने www डायरेक्टरी के अंदर जाके माय एमवीसी साइट मॉडल्स पेस्ट कर अभी इसके अंदर फिलहाल कोई मॉडल नहीं। ठीक है जी। अब हम जाते हैं मॉडल के ऊपर, समझते हैं मॉडल है। ये हमारा प्रोडक्ट मॉडल है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं एक लंबी चौड़ी कोडिंग इसके अंदर जो है वो आपको मिल गई है। तो ये आप इसकी समझ लें आदत डाल लें क्योंकि ये 2 तरीके से हमारे पास कोडिंग होती है। वो एक तो ये तरीका ये है कि जैसे हम मैं खुद अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं नेट वगैरह पे सर्च करके बुक्स वगैरह से दूसरी जगहों से चीज़ों को कंपाइल करके अपने पास रखता हूँ, ठीक है? और फिर मैं उसको ऐसे ही जो है ना वो रीयूज़ कर रहा होता हूँ। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम समझा रहे हैं। तो मॉडल की हमने एक क्लास बनाई है, जिसका नाम है प्रोडक्ट मॉडल। उसको हमने इनहेरिट किया है CI अंडरस्कोर मॉडल्स। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? तो यहाँ पर थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है?
तो पहली जो चीज है वो है क्लास। क्लास क्या होती है? आपके पास किसी चीज का ब्लूप्रिंट होता है, फर्जी खाका होता है। इसके अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको फंक्शन 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 नजर आ रहा है, जरूरी नहीं प्रॉपर्टीज। क्लास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है या फंक्शन होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या उसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, क्लास के अंदर हम जब बात कर रहे होते हैं तो क्लास जो है वो दो तरीके से बनती है। एक तो क्लास ऐसी होती है कि जिसके अंदर आप तमाम चीजें खुद से डिजाइन करते हैं। जैसे मैं उसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करूंगा उसका कोई पेरेंट नहीं होगा और वो मैं फर्स्ट टाइम एक चीज क्लास बना रहा हूँ। दूसरी क्लास, इस किस्म की क्लासेस हैं जो कि जिनका हमें ज्यादातर वास्ता पड़ता है, वो ये है कि हम किसी पेरेंट क्लास को अपने पास इनहेरिट कर लेते हैं और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस होते हैं वो हमें इनहेरिटेंस के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो मॉडल होगा वो इंटरेक्ट करेगा कंट्रोलर से और कंट्रोलर जो है वो फिर जो है व्यूअर तक जाता है। तो ये कैसे जाता है? मैंने तो ये कोई जो है इसका सिस्टम फ्लो तो मैंने डिजाइन नहीं किया कहीं पर भी। तो ये कैसे जा रहा है? देखिए अभी आप एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम जाएं और कंट्रोलर के ऊपर जाएं, प्रोडक्ट की क्लास के ऊपर जाएं, तो यहाँ पर भी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज नजर आएगी, वो है CI अंडरस्कोर कंट्रोलर। यानी हमने अपनी क्लास को, जो प्रोडक्ट की क्लास थी, उसको इनहेरिट किया है कंट्रोलर से। इसकी वजह से हुआ क्या, इसको ये फैसिलिटी मिल गई, जैसे हमने यहाँ पर ये कहा कि भाई डाटा का एक कंटेनर होगा जिसके अंदर आप जो भी कुछ चीजें डाल के आप इसके अंदर डाल देंगे तो वो व्यूअर तक चली जाएगी। वो कैसे जाएगी? ये बिजनेस लॉजिक कहीं हमने डिफाइन किए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास एप्लीकेशन फ्लो है, ये किसकी वजह से हो रहा है? इस इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है। तो इसी तरीके से हम जो मॉडल से जो डाटा को पास ऑन करेंगे कंट्रोलर तक और कंट्रोलर से फिर व्यूअर तक जाएगा, तो ये जो सारा की सारी बिजनेस लॉजिक है वो CI अंडरस्कोर मॉडल के अंदर मौजूद है, जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं प्रोडक्ट मॉडल के अंदर और फिर उसके तमाम चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने कोऑर्डिनेटर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर हम जो है नो सीक्वल को यूज करेंगे। ठीक है, हम जो है यहाँ पर वो लंबी चौड़ी कोडिंग की तरफ नहीं जाएंगे जिसमें सिलेक्ट की स्टेटमेंट है, इंसर्ट की स्टेटमेंट है, अपडेट की है, डिलीट की है, वो स्टेटमेंट्स हमें यूज नहीं करनी। तो इसके अंदर देखिए एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पर पेरेंट का कीवर्ड यूज किया है। पेरेंट का मतलब ये है कि जो भी पेरेंट क्लास के अंदर चीजें मौजूद थी, यानी उसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन जितने भी थे, वो उसको इनहेरिटेंस की वजह से यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। यानी आप ये समझ लें कि हमारे पास जिस तरीके से इंसान का जो बच्चा होता है उसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ह्यूमन में होती हैं। ठीक है, इस तरह से एनिमल का जो चाइल्ड है उसके अंदर तमाम वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसके अंदर पेरेंट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमने ये एक मॉडल डिजाइन किया तो ये CI अंडरस्कोर मॉडल से क्योंकि इनहेरिट हुआ है तो उसके अंदर तमाम वो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आ गए। ठीक है, जो कि हमारे पास इस मॉडल के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया है, बहुत सारे फंक्शन भी है ना यहाँ पर डिफाइन किए, जैसे इंसर्ट का फंक्शन है, डिलीट का फंक्शन है, अपडेट का फंक्शन है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक डाटा कंटेनर को रिसीव कर रहा है जो कि कहाँ से आएगा। अगर इसका एप्लीकेशन फ्लो देखें तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। एप्लीकेशन फ्लो के अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे। आप पूछे आयशा। सर ये आपने कहा था कि हम कंस्ट्रक्टर तब बनाते हैं जब हमें किसी चीज को ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं सर? हाँ देखें, हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक चीज होती है क्लास, जिसको हम कहते हैं किसी चीज का ब्लूप्रिंट या फर्जी खाका। जैसे हम ये कहेंगे इंसान या ह्यूमन एक क्लास है। ठीक है, तो जब तक किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक फर्जी खाका होता है। हम लोग जो हैं इस वक्त इंसान के ऑब्जेक्ट हैं। हम ये कहते हैं हमारे अपने अपने नाम है, लेकिन अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो हम ये कहेंगे ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे जिन्नात हैं जिनको हमने नहीं देखा। ठीक है, इस तरह से फरिश्ते हैं जिनको हमने नहीं देखा। तो हमारे लिए अभी तक वो एक ब्लूप्रिंट है, फर्जी खाका है।
हमें पता है उनकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ये हैं, ठीक है? एक जो हमने एक स्केलेटन डिजाइन किया हुआ है, लेकिन जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो चीज वर्क में नहीं आती। तो ये इस वक्त एक क्लास है। अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे? कंट्रोलर में बनाएंगे। जब इसका ऑब्जेक्ट वहां बनेगा, तो फिर इसको कॉल करेगा, ठीक है? और उस है। कॉलिंग मैकेनिज्म के अंदर ये सारी चीजें आपको क्या। हाँ भाई, क्लियर हो? जी सर। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि पहले क्लास हो। सर अगर इसकी क्लास ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? हाँ बोले बात। सर यहाँ पर आपने CI अंडरस्कोर मॉडल लिखा हुआ है ना सर, हम्म। तो हम इनहेरिटेंस के थ्रू कंट्रोलर से यहाँ पर डेटा ला रहे हैं, तो यहाँ पर तो लिखना चाहिए CI अंडरस्कोर कंट्रोलर लिखना चाहिए, क्योंकि ये वो पेरेंट होगा, ये चाइल्ड होगा ना सर। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो हम यहाँ बना रहे हैं मॉडल। हम क्या बना रहे हैं? मॉडल बना सर रहे तो हैं। मॉडल क्या होता है? सर पहले सुन लो ना। मॉडल क्या होता है? हम जिसके अंदर अपनी बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट की ना, ठीक है? अब इस मॉडल के अंदर हमने ये करना है कि हमें NoSQL यूज करनी है, हमने डेटा कंटेनर को रिसीव करना है। ये सारी वो बिजनेस लॉजिक है जो कि इसके अंदर इनबिल्ड होनी चाहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर डेटा के अंदर डेटा रिसीव हो जाएगा। कैसे रिसीव हो जाएगा? हवा से उड़ के आएगा क्या? नहीं ना। हाँ सर। कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म होगा ना। तो उसके लिए इसको कौन सपोर्ट करेगा? इसको सपोर्ट करेगा CI अंडरस्कोर मॉडल। अब CI अंडरस्कोर मॉडल क्या है? एक पेरेंट क्लास है जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर के MVC फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। उसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इनहेरिट कर रहा हूँ। उस इनहेरिटेंस की वजह से हमें ये फंक्शनैलिटी रिसीव हो रही है जिसके थ्रू हम कंट्रोलर से इन फ्यूचर में इंटरेक्ट करेंगे। अभी जैसे मैं आपको सर ये बता रहा हूँ कि कोई भी डाटा यहाँ पर रिसीव होगा तो मैं उसको इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा। यस सर, ये समझ आ गई सर। मैं यहाँ पर ठीक है? कंफ्यूज था कि जो मॉडल था वो इनहेरिटेंस है, पेरेंट है, और जो कंट्रोलर है वो चाइल्ड है सर। नहीं नहीं, देखो मॉडल जो है हमारे पास CI अंडरस्कोर मॉडल पेरेंट क्लास है जो कि मॉडल के लिए बनाई गई है। इसी तरीके से जब कंट्रोलर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो इसकी जो पेरेंट यस सर। क्लास है वो CI अंडरस्कोर कंट्रोलर है। यस देखो सर। मॉडल का काम ये है वो कि कंट्रोलर से इंटरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मॉडल को हम जो है ना कंट्रोलर से इनहेरिट कर दें, ठीक है? अलग अलग करेंगे सर। हाँ, मॉडल जो है वो किसी भी पेरेंट क्लास मॉडल से ही इनहेरिट होगी, और जो पेरेंट यानी कंट्रोलर है वो किसी भी पेरेंट क्लास कंट्रोलर ही से इनहेरिट होगा, ठीक है? तो सर और ये जब इनहेरिट होंगी, तो सब सर जब इनहेरिटेंस होगी तो ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ना सर, के उसके थ्रू कॉल हो जाएगी सर। देखो इसमें ये हो रहा है कि जब हमने ये CI अंडरस्कोर कंट्रोलर का जो मेथड है, इसको मैंने क्लास है, इसको मैंने प्रोडक्ट्स की क्लास से इनहेरिट कर लिया, तो उसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आ गए जो कि इस कंट्रोलर के लिए जरूरी है। अब इस कंट्रोलर के लिए क्या जरूरी है कि भाई ये जो है डेटाबेस से जो है ना इस लोड को उठाएगा, इस हेल्पर मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, व्यूअर तक डेटा को लेकर जाएगा। तो ये सारी बिजनेस लॉजिक मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फिर मैंने ये कहा कि यहाँ पर मैं NoSQL को राइट कर सकता हूँ। मैंने बिजनेस तो लॉजिक कहीं पर सर डिफाइन किए नहीं की ना। तो ये सारी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज थी वो हमें इससे मिली हैं। तो सर ये भी तो कहीं डिफाइन होंगी ना, वहां से सर उठ के आएंगे ना सर। हाँ, अब देखो CI अंडरस्कोर कंट्रोलर जो है ना ये पेरेंट क्लास है जो कि हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद है, ठीक है? हमने यहाँ पर दो जो है ना फोल्डर है ना, एक है एप्लीकेशन फोल्डर और दूसरा है सिस्टम फोल्डर। तो सिस्टम फोल्डर के अंदर आपको तमाम वो लाइब्रेरीज मिलती है, क्लासेस मिलती हैं जो कि यहाँ पर हम इनहेरिट कर सकते हैं। हमें उनको जानने की जरूरत नहीं है, हमें उनको जानने की जरूरत नहीं है कि उनमें क्या लिखा हुआ है। हम जस्ट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ये कोर्स भी नहीं है, हम इस तरह ही चीजें सीखना चाहते हैं यार जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है? तो वही हम उसी तरह हम रखते हैं। और इसको जो CI अंडरस्कोर कंट्रोलर है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि इसके अंदर आपके पास ये सलाहियत आपको मिल जाती है कि आप किसी भी मेथड को लोड कर सकते हैं, डेटाबेस के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, अपने डाटा को जो है ना व्यू तक लेके जा सकते हैं, व्यू से डाटा को वापस लेके आ सकते हैं। ये सारी आपको फंक्शनैलिटी मिलती है। इसी तरीके से आज की जो क्लास है ना उसके अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि हम डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट के थ्रू। तो उसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट का मॉडल बनाया। उस प्रोडक्ट के मॉडल के अंदर आप जैसे लेट्स सपोज भी इंसर्ट का फंक्शन राइट किया है मैंने। अब इंसर्ट के फंक्शन में हम ये कह रहे हैं कि कंट्रोलर वाया व्यू
यानी पहले व्यू होगा जिसमें फॉर्म बनेगा, उस फॉर्म से जो है ना डाटा आएगा जो कि कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर वो डाटा मुझे भेजेगा, किसको, प्रोडक्ट मॉडल को भेजेगा, तो वो उसको इंसर्ट कर देगा, ये फंक्शन इंसर्ट कर देगा। अब इसके अंदर जो है ना हमें जो स्टेटमेंट लिखनी है वो क्या लिखनी है, वो भी मैंने आपको एक स्केलेटन बना के दे दिया ना, तो आपको एज इट इज यूज करना है। दूसरा स्केलेटन मैं भी आपको बनाना सिखाऊंगा, इस एक स्केलेटन मॉडल से, तो दूसरा भी आप बना लेंगे। तो आपको जस्ट यहाँ पर ये लिखना है कि $this db insert प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, ये आपके टेबल का नाम है, ये आपके टेबल, अभी टेबल का नाम सही होना जरूरी है। हमारे टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। सेकंड जो चीज है, ये डाटा यहाँ पर इसको रिसीव हो जाएगा, तो ये इसको क्या करेगा, इंसर्ट मार देगा, ओके। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर हमने एक मेथड, अच्छा यहाँ पर मुझे उसकी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, बस ये चाहिए टेबल का नाम और डाटा भी आएगा इन फ्यूचर में कंट्रोलर से। अच्छा, फिर उसके बाद मैं डिलीट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डिलीट स्टेटमेंट के अंदर हम ये कह रहे हैं जो प्रोडक्ट कोड है वो यहाँ रिसीव होगा। प्रोडक्ट कोड वो आएगा कहाँ से, वो व्यूअर के पास आएगा, व्यूअर से कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर से मॉडल के पास आएगा, और मॉडल फिर उसको डिलीट मारेगा। अब इसके अंदर भी आप जो स्टेटमेंट देख रहे हैं वो भी बड़ी शॉर्ट है, इसमें हमने जस्ट ये लिखा $this db delete, यानी रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। प्रोडक्ट यानी आपके पास टेबल का नाम आएगा, प्रोडक्ट कोड यानी ये वो प्राइमरी की है जो कि यहाँ पर मौजूद है, ओके। तो ये प्राइमरी की यहाँ पर इसको रिसीव हो जाएगी, जिसके थ्रू ये इसको डिलीट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपडेट के ऊपर। हाँ बोले सर, जो हम डिलीट करेंगे ना जो भी क्यूरी होंगी सर, तो हाँ, वो जो प्राइमरी की होगी उसके थ्रू हम डिलीट करेंगे सर, जी उसमें तो और बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं ही, लिखेंगे ना। हाँ ऐसे ही प्राइमरी की सिर्फ पास फॉर्म करेंगे, प्राइमरी की पास फॉर्म करेंगे। यस सर, प्राइमरी की के थ्रू हम उसे डिलीट करेंगे ना सर। बिल्कुल ऐसे ही, ये इस ओके मॉडल सर। के लिए जरूरी है, ठीक है। और जैसे अभी हम इन फ्यूचर में मोंगोडीबी वगैरह भी पढ़ेंगे, node.js भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी ये जरूरी है पैटर्न, कि वहां पर भी हम ये देखेंगे, वहां भी मॉडल बनते हैं और उसके अंदर भी प्राइमरी की मस्ट होना जरूरी है, जिसके थ्रू हम इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है ना वो कर रहे होते हैं। अच्छा ओके देखिए, सर। अपडेट की स्टेटमेंट में भी आपको कोई लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करनी, ये भी यहाँ पर हमने बनाई हुई है, यानी डाटा एक तो रिसीव होगा और उसके अलावा ओल्ड प्रोडक्ट कोड, यानी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट कोड भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका पुराना प्रोडक्ट कोड जो है ना वो यहाँ पर रिसीव होगा और उसी के थ्रू जो हम इसको अपडेट करेंगे कि वेयर प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू ओल्ड प्रोडक्ट कोड, ठीक है, और उसको अपडेट कर देंगे। अच्छा, बकिया जो इसके फंक्शंस हैं वो इतने नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम इंसर्ट अपडेट डिलीट की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये रिकॉर्ड काउंट का फंक्शन है, उसको वैसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है। ये आपके पास पेजिनेशन का एक पूरा फंक्शन बना हुआ है, जिसमें हम लिमिट को हमने देखा था कि लिमिट वगैरह किस तरीके से करते हैं, तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है। तो ये अभी फिलहाल अब ऊपर के जो 3 फंक्शन है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, उस तक हम इसको रखते हैं। तो ये हमने एक प्रोडक्ट मॉडल जो है वो यहाँ पर बना लिया। अब इससे देखिए मैं कस्टमर मॉडल अभी डिफाइन करूंगा, फिर आपका टास्क ये होगा कि आप एम्प्लॉय का मॉडल बनाएंगे। तो कस्टमर मॉडल अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट मॉडल को कॉपी करूंगा, यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका जो मॉडल का नाम है वो मैंने रीनेम कर दिया, और उसको मैंने कर दिया कस्टमर मॉडल। कस्टमर मॉडल मैंने इसका नाम रख दिया। अब अंदर भी जाके मुझे जो इसकी क्लास का नाम है वो भी रखना होगा कस्टमर मॉडल। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एक मॉडल से दूसरा मॉडल कैसे बनाया जाता है, कस्टमर मॉडल। आप देखिए कस्टमर मॉडल के अंदर मुझे चीजें जो रिक्वायर्ड होंगी, तो क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। एक तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जो है ना एक टेबल का नाम आपको सही पता होना चाहिए, क्या हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स आपको लिखना है। और दूसरा इसकी प्राइमरी की क्या है, कस्टमर नंबर, ये 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि यहाँ पर कंट्रोल एफ फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, फाइंड
फाइंड एंड रिप्लेस, या यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडिट रिप्लेस इन द फाइल, ठीक है। तो सर्च हमें करना है प्रोडक्ट्स और उसको रिप्लेस इससे करना है। Products। तो ये आपको दिखा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा दिखा रहा है, थोड़ा गड़बड़ कर देगा। हम खुद से ही कर देते हैं। कस्टमर्स के अंदर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स जहाँ लिखा हुआ है ना वहां पर कस्टमर, यानी जो टेबल का नाम है वो चेंज करना है। अभी फैच प्रोडक्ट है तो इसको कस्टमर्स कर देंगे। और सब चीजें सेम रहेंगी। दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो क्या है, प्राइमरी की। तो ये थी प्रोडक्ट कोड यहाँ पे, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कस्टमर नंबर। ये कस्टमर नंबर क्या नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखो, जरूरी है। तो प्रोडक्ट कोड की जगह क्या करना है, कस्टमर नंबर, यहाँ पर भी आ जाएगा कस्टमर नंबर, यहाँ पर भी आ जाएगा कस्टमर नंबर। फिर यहाँ आ जाएगा ओल्ड कस्टमर नंबर। ठीक है जी, बन गया। आपको ये हमने कौन सा मॉडल बना लिया, कस्टमर का मॉडल बना लिया। अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप एम्प्लॉय का एक मॉडल बनाएंगे। इस तरीके से आपको ये स्केलेटन मिल जाता है तो आप उससे 10 मॉडल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बताएंगे ये चीज समझ में आई। यस सर, अब समझ आ गई सर। अब इसको कंट्रोलर के थ्रू यूज करते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो फंक्शन है वो किस तरीके से हमारे पास चल रहा है और उसको अप्लाई करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर के ऊपर ना। ये हमारे पास कंट्रोलर है प्रोडक्ट का, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास सर्चिंग वगैरह किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। अब इसके अंदर मैं एक मेथड आसान सा बना रहा हूँ, हमने ये बनाया था ना टेल प्रोडक्ट, इसी तरीके से हम एक बना रहे हैं डिलीट प्रोडक्ट। तो डिलीट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि वहां से जिसका प्रोडक्ट कोड है वो पास करेंगे, तो प्रोडक्ट कोड को फिर हम मॉडल के अंदर पास करेंगे, वो डिलीट कर देंगे। ये काम हमारा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ एक फंक्शन जो है ना वो बना रहे हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैंने नाम दे दिया डिलीट प्रोडक्ट का। अब डिलीट प्रोडक्ट के अंदर हम जो कॉलिंग करेंगे ये भी ऐसे ही रहेगा। आपका सेगमेंटेशन के थ्रू हम डाटा को उठाएंगे, प्रोडक्ट कोड उसको यहाँ से मिल जाएगा, और ये जो आपके पास प्रोडक्ट का डाटा है, तो ये जो ना इस प्रोडक्ट के
डाटा को, यानी यहाँ हम ऑल रिकॉर्ड शो करना चाह रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो डाटा रिसीव होगा खाली वो कोड, सारी प्रोडक्ट यहाँ शो हो जाएंगी और ये आपके पास कोड में ये डाटा रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर वो मुझे मॉडल कॉल करना है ना, मुझे वो मॉडल कॉल करना है जिसके थ्रू हम इस डाटा को delete करना चाह रहे हैं। तो कोड देखते हैं। एक अब उस मॉडल को सबसे पहले क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो ये हम इस मेथड में टॉप ऑफ द पेज मैंने लोड कर, डॉलर दिस लोड मॉडल प्रोडक्ट, ये पहली चीज हमने ये कर दी। दूसरी चीज कि वो हमने डेटा तो उठा लिया है और इस डाटा को हम इसके अंदर इस तरीके से पास करेंगे। फिर डॉलर दिस प्रोडक्ट मॉडल डिलीट, यानी ये जो कोड मुझे यहाँ रिसीव हुआ, अभी कोड कैसे रिसीव होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। उसको हमने मॉडल के अंदर पास कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। तो ये जो मैसेज हम यहाँ रख रहे हैं इसके अंदर मैं मैसेज दे दिया रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, यानी कंट्रोलर की इंटरेक्शन जो है ना मॉडल के साथ इस तरीके से हुई। अब जो लास्ट सेक्शन है इसके अंदर वो ये है कि व्यू जो है ना वो डाटा को इस तरीके से पास करना आसान है। व्यू के अंदर हम यूज कर रहे हैं सर्च, यहाँ पर आएगा, ये सर्च डिटेल नहीं होगा, ये सर्च। ये जो हमारे पास सर्च का व्यू है, इसके अंदर देखिए हमने चीजें बनाई थी ना, इसके अंदर एक लिंक तो मैंने ये बनाया था डिटेल पे जाने का, एक हम बना देते हैं इसी के अंदर लिंक डिलीट का। डिलीट का लिंक कैसे बनाएंगे, कॉपी करते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी और इसको आगे कर देते हैं कंट्रोल बी और इसमें मैं नाम देता हूँ लिंक टू और इसके अंदर हो जाएगा डिलीट प्रोडक्ट, यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट का मेथड है डिलीट प्रोडक्ट, इसको मैं कॉल करूंगा सर्च के अंदर। और इसमें सेगमेंटेशंस के थ्रू हम प्रोडक्ट कोड को पास करेंगे और ये जो लिंक है एक तो डिटेल का है, दूसरा हम एक बना देंगे डिलीट। इसमें एक और लिंक मैंने बना दिया डिलीट, डिलीट हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास जो लिंक है मैंने कॉपी किया और इसको भी मैंने यहाँ दे दिया लिंक और इसको भी मैंने नाम दे दिया डिलीट। तो अब होगा ये कि यहाँ से ये इस कंट्रोलर के डिलीट प्रोडक्ट के मेथड को कॉल करेगा। ये डिलीट प्रोडक्ट का जो मेथड है ये सेगमेंट 3 से इसके प्रोडक्ट कोड को उठाएगा। ठीक है, सेगमेंट 3 के अंदर हम यहाँ प्रोडक्ट कोड पास करेंगे, ये प्रोडक्ट कोड यहाँ से रिसीव करेगा और उसको इस मॉडल के अंदर पास करेगा जो कि इस डाटा को डिलीट कर देगा। अब फिर हम समझ ले देंगे रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। तो ये हमारे पास जो मैसेज है इसको हम यहाँ किसी भी जगह पर शो करवा देते हैं। तो यहाँ इसमें डॉलर मैसेज, मैसेज तो ये देख रहे हैं यहाँ पर शो करवा रहा है। तो फिलहाल इसको भी हम चला के देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है।
evolve तो देखिए अब हमारे पास दो लिंक आ रहे हैं ना, एक आ रहा है 1969 का ये प्रोडक्ट है और इसमें डिटेल आ रही है, ठीक है, S10_1678 और ये डिलीट आ रहा है तो मैंने इसको डिलीट किया। हाँ ये देखें एक मसला इसके अंदर आ गया, यही मसला है तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि इसको ना प्राइमरी की चाहिए ऑटो जनरेट, वरना वो ये समझ रहा होता है कि कोई कोड जो है वो उसको सप्लाई कर रहा है, तो इसमें हम जाके इसको ऑटो जनरेट की प्राइमरी की दे देते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल। इसमें स्ट्रक्चर में जाके ऐड वन कॉलम, मैंने नाम दे दिया अपनी आईडी का, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है तो इसको एडिट करते हैं। प्राइमरी की इसको जो है ना प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की हो जाएगा ये। अभी इसको कहीं से प्राइमरी की जो है ना वो मिल रही है, अच्छा इसके अंदर अभी जो हमसे एक मिस्टेक हो गई कि जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि हमें कैसा कॉलम चूज करना है इस मॉडल के लिए, जो कि हमारे पास प्राइमरी की हो और उसके अंदर जो है ना ऑटो जनरेटेड वैल्यू हो, तो वो इसके अंदर नहीं थी, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे पास आ गई, क्योंकि ये सारी से जीरो वैल्यू असाइन कर दी है। प्राइमरी की वो कह रहा है कि जीरो के लिहाज से नहीं हो सकती, आपको इसके अंदर वैल्यूज देनी पड़ेंगी और इसमें डाटा जो है ना वो बहुत सारा है जो कि हमें करना है। अच्छा यहाँ एक मेरे पास मैंने ऑर्डर 2 की एक टेबल रखा हुआ है, इसके अंदर डाटा है कोई भी नहीं है। हाँ इसके अंदर मैंने यही वाला काम किया हुआ था कि इसके अंदर मैंने आईडी रखी थी, ऑटो इंक्रीमेंट उसको अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें हम डाटा को डाल सकते हैं, फिर उसके लिहाज से उसको यूज कर सकते हैं। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं और इसके अंदर हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि हम इसको किस तरीके से आईडी को चेंज करेंगे। थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है तो मैं इसको नहीं करना चाह रहा। अच्छा जो शर्त है इसकी वो यही है कि हमारे पास जो ऑटो इंटरमीडिएट प्राइमरी की होनी चाहिए, जो कि
अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर ऑटो इंटरप्रेटेड नहीं भी है तो वो नंबर वैल्यूज के लिहाज से इसके अंदर प्राइमरी की जो है वो होनी चाहिए। नंबर वैल्यू हम बना सकते थे, हम डीबी को इंपोर्ट कर देते हैं, ये हो सकता था। हम इतने लंबे चौड़े ऑपरेशन के बजाय ये हम डीबी को दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने डेटाबेस दी भी थी, क्या पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं। हम डीबी 2 लेना, ये भी हमारे पास एक डेटाबेस है। इसमें जस्ट ये करें, वो हम बके देख लेंगे किस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट कोड आ रहा है ना, इसको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दें, जैसे मैं इसको 4 क्या चीजें हमारी सही हैं, लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़े। अब जैसे ये वाला हमने दूसरा एक प्रोडक्ट कोड दे दिया, इसको मैंने 5 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें हो गई जो कि सैंपल के तौर पे हम लेके चलेंगे। अब हमारी जो डेटाबेस का नाम हो गया ecom db2, तो हम मॉडल्स में जाके डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको ना करते हैं ecom। अब तो चला के देखते हैं ये होपफुली वर्क कर रहा होगा। जब इसके अंदर कैट व्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये कैट व्यू हमने उसमें बनाया था ना। यहाँ किसी और नाम से होगा हमारे पास व्यू कैट। कैट select product line stack from products group by product line, the number of
इसको जी व्यू क्रिएट कर रहे हैं, वही वाला काम है, दोबारा कर रहा हूँ, डेटाबेस डिफरेंट हो गई ना। ठीक है, आ गया। अब देखिए इसके अंदर ये वाला जो कोड है ना, ये है 4 और ये वाला कोड है आपके पास 5, इसको पास करते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट कोड जो है ना वो इस वक्त हमारे पास रीड हो गया। इस तरह से इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए डाटा जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ये वाला जो डाटा है हमारे पास ये है 5, इसको भी डिलीट करते हैं, दोबारा से इसको सर्च करते हैं। ये कैशे से उठा रहा था बस, ये डाटा डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम मॉडल से जो ना वो डाटा को डिलीट कर रहे हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर यहाँ पर तो डिटेल डबल आ रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं? डिटेल सर ऊपर भी है सर, नीचे भी है सर। अच्छा, डिटेल, एक डिटेल है, एक डिलीट है। नहीं सर, ये ऊपर सर प्राइस के सामने सर। हेडिंग है ना, हेडिंग हेडिंग। ओके सर। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? सिर्फ जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे पास ना न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए मॉडल में, तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को वो हैंडल नहीं करता, वो अजीब से एरर देना शुरू कर देता है। तो अभी मैंने ये किया है, वैसे तो उसके लंबे चक्कर में पड़ गया था, लेकिन अभी इन शॉर्ट हमने ये किया है कि जो डाटा था ना उसको हमने न्यूमेरिक कर दिया था प्राइमरी की के अंदर। तो आप भी फिलहाल यही कीजिएगा कि आपका जो डाटा है प्रोडक्ट का उसको जाके न्यूमेरिक कर दीजिएगा, तो ये सारा काम जो है ना वो हो रहा होगा। ठीक है, जैसे अभी ओके हम एक और देखते हैं, जैसे प्रोडक्ट का ये डाटा है, तो ये हमारे पास डाटा मौजूद है। अब इसके अंदर ये कोड है, ये डिलीट नहीं हो सकता। सही तरीका तो ये है कि इसको प्राइमरी की में बना दूं और फिर जनाब उसको ऑटो जनरेट कर दो, तो वो न्यूमेरिक की चलेगा। अगर इस किस्म की और कोई आपको की चाहिए तो वो फिर आप अलग से रखना है, जैसे एनआईसी नंबर होता है या कुछ और। जैसे ये हमारे पास डाटा आ गया, तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं करूंगा तो ये मसला कर रहा होगा। सर्च प्रोडक्ट में भी गया, तो देखिए ये डाटा जो है ना इसकी प्राइमरी की S6, तो ये तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्राई करूंगा ना, ये नॉन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो ये मसला करेगा। ये समझ अजीब अजीब एरर दे रहा होता है ये भी एक्सपीरियंस की बात है जो हमने डायग्नोस। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं डिलीट करूंगा 6 को, तो ये हो जाएगा। इसमें भी है कि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको किसी और पेज के ऊपर ले जाएं, आप दोबारा से इसको यहाँ पर फेंक दें, वो रिफ्रेशिंग फॉर्म के अंदर आपको। हाँ भाई, कोई और क्वेश्चन? तो इसकी प्रैक्टिस करें। अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि ये जो मैंने काम करवाया है वो प्रोडक्ट के ऊपर करवाया, तो अब कस्टमर के ऊपर या एम्प्लॉयज के ऊपर जो है उसका मॉडल बनाए, कंट्रोलर बनाए और व्यूअर बनाए और उसको डिलीट करके देखें। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो काम किया है उसमें ये काम किया है, 3 लेयर्स के ऊपर काम किया है, मॉडल्स के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर, व्यूअर के ऊपर। और व्यूअर से जो डाटा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंट्रोलर को पास किया है और कंट्रोलर ने उसको रिसीव करने के बाद सेगमेंट सी से डाटा को उठाया और यहाँ पर डिलीट का मैसेज हुआ, जिससे हमने डाटा को डिलीट किया। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को भी दोबारा देखिएगा और जो है ना उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मुझसे क्लास से पहले जो है पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसको फिर मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, आज क्लास में यहीं तक। ओके सर।